बेटी अंशु को खिलौने पकड़ाकर निधि किचन की तरफ जाते हुए सोच ही रही थी कि आज तो केवल मेरे और परेश के लिए ही खाना बनाना है, तो क्यों ना हल्का फुल्का पुलाव बना दिया जाए। अभी पतीले में चावल निकाले ही थे कि परेश का फ़ोन आ गया। हेलो निधि, मौसी जी के यहाँ शादी में हमारा जाना ज़रूरी है क्या? अरे नहीं परेश, वैसे भी ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना इस समय सही नहीं है। मम्मी पापा गए हैं काफ़ी है, और वैसे भैया भाभी भी किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं, तो आप जल्दी आ जाइए। और हाँ, घर पर कोई नहीं है तो एग ले आइएगा। अरे वाह, सही मौका मिला है। चलो तुम बॉयलर निकाल कर रखो, मैं 10 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। निधि ने फटाफट थोड़ा सा पुलाव चढ़ाया और ड्रॉर से अलमारी के लॉकर की चाबी निकाली। पहले अलमारी खोली, फिर झट से लॉकर खोला और वहाँ से निकला एग बॉयलर। हैरान हो गए ना आप भी? लॉकर में एग बॉयलर? दरअसल निधि और परेश दोनों को ही उबले अंडे खाना पसंद है, लेकिन घर में कोई भी अंडे या मांसाहार का सेवन नहीं करता, और ना ही मम्मी जी किसी को गलती से भी खाने देती हैं। वो तो इस घर का पानी भी नहीं पीती जहाँ अंडे खाए जाते हैं। इसीलिए जब भी घर में वो दोनों अकेले होते हैं तब चुपचाप अंडे लाकर एग बॉयलर में उबाल कर अपने कमरे में खा लेते हैं और हाथों हाथ सारा कचरा भी बाहर फेंक कर आ जाते हैं, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। आज भी यही होने वाला था। निधि ने सारी तैयारी कर ली और परेश ने आते ही हाथ मुंह धोकर एग बॉईल करने के लिए रख दिए। अरे परेश, ये क्या, आज तो आप ज़्यादा अंडे लेकर आ गए हैं। तो क्या हुआ, खा लेंगे ना, क्यों चिंता करती हो। लो, डिस्पोजेबल प्लेट में पहले इसे ख़त्म करते हैं, तो फिर दूसरे उबालने के लिए रख देंगे। इतना कहते हुए परेश ने पहला निवाला मुंह में रखा ही था कि डोरबेल बज गई। अब तो दोनों की जान हलक में आ गई। दोनों एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग गए। हे भगवान, ना जाने कौन आया होगा, फंस गए आज तो। अगर घर में किसी को पता चल गया ना तो लंका लग जानी है। आप तो फिर भी बच जाओगे, मम्मी जी मेरी वाट लगा देंगी। सुनो सुनो, हो सकता है कोई और हो, मम्मी तो शादी में गई है, चिंता मत करो, मैं यहाँ सब कुछ समेटता हूँ, तुम बाहर जाकर देखो कौन है और उसे वहीं पर संभालने की कोशिश करो। इतना कहकर परेश ने उबले अंडे उठाकर छुपाने की कोशिश की और एग बॉयलर भी पैक करके लॉकर में रखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अपनी रिश्तेदारी में किसी काम से गए हुए जेठ जी और जेठानी नमिता को वापस आया देखकर निधि के होश उड़ गए। अब उन्हें तो वह किसी भी तरीके से रोक नहीं सकती थी, और उनका कमरा भी निधि के कमरे के पास ही था। दरवाज़ा खुलते ही वह सीधा अपने कमरे में गए और पीछे पीछे निधि। अरे भाभी, आप इतना जल्दी कैसे आ गए? निधि, हम बुआ जी के घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही इनके बॉस का फ़ोन आ गया। कोई ज़रूरी मेल करना था, इस वजह से हमें वापस आना पड़ा। सारा मूड ख़राब हो गया। लेकिन ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है? इतना सुनते ही निधि के चेहरे की बची खुची रौनक भी उड़ गई। मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, अब क्या होगा। महक तो तुम्हारे कमरे से आ रही है, अकेले अकेले क्या खा रही हो? कहते कहते नमिता निधि के कमरे में आ गई और लाख छुपाने के बावजूद भी उसे सब पता चल गया। डर के मारे निधि और परेश कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। क्या हुआ निधि, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि घर में क्या चल रहा है? अरे मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जब सामान निकालते हुए तुम्हारी लॉकर में मैंने एक बॉयलर देखा था, लेकिन रंगे हाथों कभी पकड़ नहीं पाई, क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीवी चुपके चुपके खाते थे। अब चलो मेरे कमरे में। गुस्से में नमिता ने कहा तो निधि और परेश भी चुपचाप पीछे चल दिए। निधि, ये लो मेरी अलमारी की चाबी, और अलमारी खोलकर मेरे सबसे नीचे वाली रैक पर पीछे की साइड एक कार्टून पड़ा है, वो निकालो। अलमारी की चाबी देते हुए नमिता ने कहा। निधि ने फटाफट चाबी ली और वह कार्टून निकाला। खोलकर देखा तो उसमें एक फ्राई पैन और कुछ बर्तन पड़े थे। भाभी, ये क्या है? कहीं ये 2-4 बर्तन पकड़ाकर आप हमें अलग होने को तो नहीं कह रही है ना? और वैसे भी मम्मी आपसे बड़ी हैं और हमने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है, निधि ने हड़बड़ाते हुए कहा तो नमिता को हंसी आ गई। निधि, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे कांड क्या केवल तुम पति पत्नी ही कर सकते हो? मतलब कि ये जो बर्तन है ना, ये वही बर्तन है जिसमें मैं और तुम्हारे भैया और पापा जी भी ऑमलेट बनाकर खाते हैं,
और चुपचाप बर्तन मांजकर घर साफ करके या बर्तन छिपा देते हैं। भाभी, आप भी? हाँ जी, मैं, तुम्हारे भैया और पापा जी भी। आज भी बुआ जी के घर जाते हुए जब हमने परेश को रास्ते में अंडे खरीदते हुए देखा तो हम समझ गए तुम दोनों भी हमारी ही थाली के चट्टे बट्टे हो। बस बुआ जी के यहाँ जाना कैंसिल किया और तुम्हारी पार्टी में शामिल होने के लिए आ गए। और हाँ, थोड़ी देर में पापा जी भी आते होंगे। भाभी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप भी हमारी ही पार्टी के हो। मतलब इस घर में मम्मी जी से छुपाकर अलग अलग सब अंडे खाते हैं। हाँ, अब जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, ऑमलेट बनाने की तैयारी करो, झटपट बनाते हैं और पार्टी करते हैं। और हाँ, अब से तुम्हारे लॉकर में एग बॉयलर के साथ साथ ये बर्तन भी रख देना, ठहाका लगाते हुए नम्रता ने कहा। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। यदि फिर भी कोई त्रुटि हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।